कोरोना काल की वजह से लगे लॉकडाउन में हिंदुस्तान के हर कोने से ऐसी तस्वीरें देखी जो तस्वीरें पूरी तरह से आपको विचलित कर दी। कहीं लोग सैकड़ों किलोमीटर चलकर पलायन किया तो कहीं लोग दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज भी हुए। लेकिन ऐसे में सिस्टम पूरी तरह लाचार दिखी। ऐसे में कई जगह उम्मीद की किरण भी देखने को मिली। कई नेता अभिनेता लोगों के बीच जाकर मदद का हाथ बढ़ाया और मसीहा बन गए। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही एनजीओ की बात करेंगे जिसका सुर्खियों में बेहद कम ही चर्चा हुआ, जिसने पर्दे के पीछे रहते हुए भी लोगों की मदद की। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं ऐसे ही एक एसिड विक्टिम सर्वाइवर महिला के बारे में जिनका नाम है दौलत बी खान, जो साहस फाउंडेशन की फाउंडर हैं और जिसे लोग मुंबई में मददगार के नाम से जानते हैं। कोरोना की वजह से मुंबई और पूरे देश भर में लगे लॉकडाउन में जहां आपने देखा होगा कई सारे नेता या फिर यूं कहें कि अभिनेता भी सड़क पर उतर कर लोगों की मदद की है। लेकिन मुंबई में एक ऐसी भी संस्था थी जो न सिर्फ पर्दे के पीछे रहते हुए लोगों की मदद की, खासकर एसिड विक्टिम सर्वाइवर लोगों के लिए मुंबई का इकलौता एकमात्र ऐसा फाउंडेशन जो खास तौर पर एसिड जो विक्टिम जो भुक्तभोगी होते हैं उन्हें उनके लिए हमेशा मदद करती रहती हैं। और इसी बीच हमारे साथ एसिड विक्टिम की एक ऐसी ही एक जानी मानी हस्ती इस वक्त मौजूद है, दौलत बी खान जी, और जो हमेशा फ्रंट फुट पर आकर लोगों की मदद करती रहती हैं। और इन्हीं से जानेंगे कि कोरोना के दरमियान कितना मुश्किल था एसिड विक्टिम तक पहुंचना, जब सारी चीज़ें बंद थी, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं बंद थी, तो कितना डिफिकल्ट था इनके लिए कि एसिड विक्टिम तक पहुंचना। और दौलत जी, सबसे पहले ये बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल कि कितना मुश्किल था, नेता अभिनेताओं के लिए तो गाड़ियाँ थी, तो जहाँ जाते थे उनको पुलिस जाने दे दी थी। पहले लॉकडाउन में जब सारी चीज़ें अचानक से बंद होने लगी, किसी को कल्पना नहीं थी कि क्या हो रहा है देश में, ऐसा हम घर में बंद रहेंगे, सारी चीज़ें, दुकानें बंद, ट्रेन बंद, जो सड़कों से बाहर निकले तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस आपको भगा रही थी, आप जाइए। कितना उस वक्त क्या दिल में जहन में था कि मैं अपनी बहनों तक या अपने भाइयों तक कैसे पहुँच पाऊँगी, जो खासकर एसिड विक्टिम जिन्हें कोई सामान में पूछता नहीं है, कैसे पहुँच पाऊँ, कितना मुश्किल था उस वक्त? पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने ये काबिल समझा और मेरा न्यूज़ लेने आया। कोरोना के टाइम पे सभी के साथ हमने ऐसे बहुत से लोगों के साथ ये घटनाएं घटे हैं। और हमारा तो सबसे पहला ये है कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ, एसिड सर्वाइवर हूँ। मुझे पता है कि भूख क्या है, मुझे मेडिसिन की किस तरीके से ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरों को भी इसी तरीके से दर्द का गुजर ये होता है। तो हमारे पास न ट्रैवल, बिल्कुल भी पुलिस वाले अलाउ नहीं करते थे बाहर जाने के लिए। मैं सुबह 4 बजे निकलती थी कि सुबह का एक टाइमिंग दिया था उन्होंने, जैसे भाजी तरकारी वाले को बेचने के लिए, तो 4 बजे के टाइम जाके मैं राशन और उनको मेडिसिन की मदद करती थी। लेकिन कभी अर्जेंट ऐसा कोई विक्टिम का अर्जेंट केस आ जाता था कि उनको हॉस्पिटल मुझे लेके जाना पड़ता था, तभी पुलिस वाले बिल्कुल 2 लोगों को अलाउ नहीं करते थे। तो हम बाई स्कूटी जाते थे, मुझे 2 बार पुलिस ने पकड़ा था। तो मैंने दोनों टाइम बोला था कि मैंने ऐसे विक्टिम को राशन देने जा रही हूँ, मेरे पास बिल भी है था, तो आप ये कीजिए। तभी भी उन्होंने ये नहीं किया, मुझे मेरा लाइसेंस जमा कर दिया था। फिर सेकेंड टाइम एक विक्टिम को मुझे हॉस्पिटल के लिए भी ये करना पड़ा था, तभी भी उन्होंने मेरा लाइसेंस, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया था तब, जब गवर्नमेंट तो हमारी मदद नहीं कर रही थी। मैंने बहुत ही लोगों को अप्रोच भी किया था कि हमारी मदद कीजिए, हमारे सर्वाइवर्स को भी राशन की उनको भी ज़रूरत है, और कोविड के समय कहीं से फंड भी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कुछ मदद तो नहीं की। एटलीस्ट हम किसी से मदद लेके लोगों की, मैं खुद उनको मदद करना चाहती तो वो चीज़ को हमको हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा लाइसेंस लिया जाए और उसका फाइन भी वो मांगे थे 1200 से, तो मैंने बिल्कुल भरने से इनकार कर दिया था। और पीछे से मैंने देखा कि कोई थाने वालों को उन्होंने जाने दे दिया, 2 लोगों को। तो फिर मैंने तो लोगों की मदद करने के लिए ही जा रही थी, तो मेरा क्यों उन्होंने फाइन
चार्ज मारा। बिल्कुल। तो ये लॉ सभी के लिए था, मैं कोई स्पेशल नहीं थी या वो कोई स्पेशल नहीं थे। अगर आप लॉ किसी के लिए निकालते हैं तो एक आम नागरिक के लिए भी वही रूल्स होनी चाहिए और वही गाइडलाइंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नेता है तो उसको आसानी से आप ट्रेन में जाने की इजाज़त दे रहे हैं या उनको बाय रोड जा रहे हैं, उनसे कोई सवाल क्वेश्चन नहीं उठता है। अगर कोई संस्था आके किसी की हेल्प करे तो उससे क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है? जी अच्छा दौलत जी, उस वक्त फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे थे, जिनके पास पैसा था वही सिर्फ आप चूँकि लोगों से फंड इकट्ठा करती हैं, फिर उसका इस्तेमाल जो एसिड विक्टिम जो लोग हैं, जो भुक्तभोगी हैं, उनके पास पहुंची। तो उस वक्त सवाल था कि कैसे मैनेज हो पा रहा था सारी चीज़ें? क्या उस वक्त जो मसीहा बन के बहुत सारे कलाकार आए थे, क्या उनसे मदद की गुहार लगाई थी या उनकी तरफ से आपको कोई मदद मिली थी? कैसे उस वक्त दरमियान से सारी चीज़ें घटनाएं घटी थी? जो बहुत बड़े बड़े फाउंडेशन है, मैंने उनसे बहुत ही मदद मांगा। गवर्नमेंट को भी मैंने मेल किया, गवर्नमेंट से भी मैंने मदद मांगी थी। जो अभिनेता सड़क पे उतर के मदद कर रहे दिखा रहे थे टीवी में, तो मैंने उनको भी सोशल मीडिया के ज़रिए उनको अप्लाई किया, उनका ईमेल आईडी लेके मैंने अप्रोच किया। लेकिन बस हाँ आप फ़ोटो भेजो, क्या मेडिसिन लगती है, क्या राशन की रिक्वायरमेंट है, वो सब भेजो बोला उन्होंने। लेकिन एक बार भी मुझे मदद नहीं की। लेकिन जो आम पब्लिक है, उन्होंने मेरी मदद की, जिसकी वजह से मैं अपने जेब से तो किसी की मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने ही मदद करने की वजह से ही मैं उन तक पहुंच पाई, उनको राशन दे पाई। जैसे कि अभी भी अमृता मैडम का भी सपोर्ट है, उन्होंने मुझे राशन की मदद की। फिर एक सुधीर फाउंडेशन है, उन्होंने मुझे मदद की कि राशन वहाँ से कलेक्ट कर लो, आप जाके विक्टिमों को पहुँचाओ। तो मैं वहाँ से कलेक्ट करती थी और विक्टिम और जो नीडी पर्सन नाला सुपारा में बहुत ज़रूरतमंद थे, उस टाइम पे ट्रेनें बिल्कुल चल रही नहीं थी और वहाँ से लोगों को अप डाउन करना भारी था। उनके पास खाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं, रेंट पे रहते, बहुत गरीब लोग रहते वहाँ पर। तो मैंने सोचा क्यों मैं एसिड विक्टिम है लेकिन ज़रूरतमंद की भी मैं मदद करूँ। तो उसी दौरान हमने कोविड के समय में एसिड विक्टिम के अलावा भी नीडी पर्सन जो पुअर फैमिली से बिलोंग रखते हैं उनको भी हमने हेल्प किया है। जी अच्छा दौलत जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप लोगों की मदद करती हैं, तो ये एसिड विक्टिम ऐसे लोग आपको मिलते कहाँ से? क्या कोई डाटा आप कलेक्ट करके पहले से रखी हैं या अब तक आपने कितने लोगों तक पहुंच पाई हैं? और आने वाला एक सवाल ये है कि आगामी दिनों में आप एसिड विक्टिम के जो समुदाय, जैसे जो लोग भुक्तभोगी हैं, उनके लिए क्या करेंगे? क्या कुछ मांगे रख रही हैं सरकार से या अपने हक की लड़ाई के लिए क्या करने वाली हैं? हमारी बस कोशिश है कि देखिए हम तो एसिड विक्टिम नहीं है, हम एसिड सर्वाइवर्स है, विक्टर्स है। क्योंकि जो लोग हमको एसिड डाल के अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते हैं और हमको सोचते हैं हम कमज़ोर हैं और उसकी वजह से हम एक साइड में बैठ जाएंगे, तो गलत फहमी उनकी। हम हमारी खूबसूरती हमारे दिल से, हमारी साहस है, हमको जो करना है वो हम करके ही रहेंगे। और जो लोगों को मदद करना है, मुझे करना है तो करूँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे सर्वाइवर्स लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं कि आप कोई डोनेशन दे दो, कोई सर्जरी करवा दो, तो आने वाले वक्त पे इतने हम काबिल हो जाएंगे कि हम एसिड विक्टिम के अलावा भी हमारे खुद के जो सर्वाइवर्स है वो दूसरे जो ज़रूरतमंद है उनके काबिल बनेंगे। उनकी टाइम टू टाइम जैसे सर्जरीज़ की उनको भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम वो मदद करना चाहते हैं और इन फ्यूचर हम वो ज़रूर करेंगे। हमने सुना था कि आपने उस दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान, एक बड़े अभिनेता से भी मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि वो मसीहा बन चुके थे उस दौर में। नाम आपसे जानना चाहूँगा मैं, उस वक्त मसीहा थे, सुर्खियों में थे, लेकिन जो हमें खबर मिली कि उन्होंने कहा कि हम मदद तो करें लेकिन मदद आप अभी तक पहुँच नहीं पाई। क्या हुआ था? कौन था वो अभिनेता? 2 जन के नाम तो मैं लेना चाहूँगी, चाहे मुझे कोई कुछ बोले। एक तो मैंने बी ह्यूमन से हेल्प मांगा था, उनसे उनकी जो देखती है मैडम, उनको मैंने व्हाट्सअप करती थी कि ये मेडिसिन मुझे विक्टिम को ज़रूरी है। तो वो हाँ दौलत भी बस मुझे होप देते। फिर मैंने उन पर ये सवाल भी उठाया, राशन की भी मदद मांगी कि इतने विक्टिम है, प्लीज़ मुझे राशन की किट दीजिए। तो उन्होंने डेटा ज़रूर लिया था मेरा कि कितने विक्टिम्स को मदद चाहिए, तो मैंने सब डेटा भी उनको दिया। तो भी मुझे कहने में
मैम कभी तक आएगा ये, कभी तक? तो बोले हमारी टीम नहीं, दूसरी और टीम है, बहुत बिजी है, देखते हैं अब टीवी में कितनी मदद हो रही है। तो मैंने ये बोला ये टीवी में ज़रूर दिखाई जा रहा है लेकिन हम तक तो मदद नहीं आ रही। तो ये क्वेश्चन मैंने उनको बोला, अगर आपको मदद करनी है तो आप जैसे टीवी में बताया तो रियल में आपसे मदद मांग रही हूँ तो मेरी मदद कीजिए। और सोनू सूद से भी मैंने मदद मांगा था। अच्छा। सोनू सूद इतना आके रास्ते में ट्रैफिक रोडों में खड़ के सही में मदद कर रहे थे, उस टाइम पे लोगों को उनके घर पहुंचा रहे थे जो फंसे हुए लोग। तो हमारी भूख के टाइम में हमने उनसे खाना राशन मांगा तो वो क्यों नहीं आके हमारी तभी मदद की है। तो इसीलिए मैं सेलिब्रिटीज से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ, सर अगर आप सही में जनरल काम कर रहे हो तो जनरल लोग आपसे मदद मांग रहे हैं तो उनके बारे में देखो। मैं आप तो दूर वालों को मदद कर रहे हैं लेकिन मैं आपकी पड़ोस में ही रहती हूँ, मैं बैंड्रा में रहती हूँ। और मैंने आपको ये मैसेज भी टाइप करके डाला था, आपके ट्विटर पे भी डाला था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि हम बैंड्रा में रहते हैं, हम एसिड विक्टिम इतनी टीम है, हमारी मदद कीजिए। तो आप क्यों नहीं मदद के लिए उतरे तभी? और प्लीज़ अगर आपको सही में मसीहा बनना ही है तो सही में मदद कीजिए। तो हम भी बोलेंगे कि आप सही में मसीहा है, लेकिन अब मेरी नज़र में आप ना सेलिब्रिटी है ना कोई मसीहा है। अच्छा दौलत जी, एक आखिरी सवाल की 2 लॉकडाउन तो बीत चुके हैं लेकिन अब तीसरी लहर आने वाली है, तो उसमें क्या आपकी तैयारियां हैं जो खासकर एसिड विक्टिम के लिए? क्या उसी तरह से आप लोगों के बीच फिर पहुंचेंगी? क्योंकि फिर लॉकडाउन लगने की बातचीत चल रही है, अगर तीसरी लहर पूरी तरह से काबू में नहीं आए फिर लॉकडाउन लग सकता है। तो इस वक्त क्या जहन में गुजर रहा है कि कैसे चीज़ों लोगों तक पहुंचेंगी, खासकर आपके जो एक्सिट जो सर्वाइवर हैं उनके पास, क्योंकि वो कहीं जॉब नहीं कर पाती हैं, वो घर में ही रहती हैं, तो उनके लिए किस तरह से आप मदद करेंगी? हमारी बस कोशिश है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी पुलिस से बगावत किया, मैंने लोगों से बगावत किया लेकिन मैंने ये चीज़ें उनको पहुंचाई। और आगे भी हमारी यही है कि उनको टाइम टू टाइम राशन की हेल्प हो, उनको मेडिसिन की ज़रूरत हो। और इसके लिए मुझे शायद कोई रोक ही नहीं सकता है, चाहे गवर्नमेंट आए चाहे कोई सेलिब्रिटीज़ आए, कोई भी है, क्योंकि मुझे करना है। और हम उनके जैसे इतनी महान हस्ती नहीं है, ना हमारे पास इतना ज़्यादा डोनेशन है ना पैसा है, लेकिन मुझे करना है तो ज़रूर करेंगे। और हम चाहते हैं कि तीसरी लहर में चाहे एसिड विक्टिम हो चाहे कोई, किसी को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गरीबी पिसता है। तो हम तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि सब सेफ और अपने घर पे ही रहे, सुरक्षित। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ दौलत बी खान जी, जो पिछले 2 लॉकडाउन से, या 2020 में जो लॉकडाउन पहला लॉकडाउन लगा था, 2021 में जो सेकेंड वेव में लगा था, उस दरमियान सड़कों पे उतरकर जो खासकर जो एसिड सर्वाइवर हैं, जो इसकी भुक्तभोगी हैं, जो एसिड विक्टिम हैं, उन तक पहुंचती थी। क्योंकि समाज का ये एक ऐसा तबका है जिसके बारे में ना कोई चर्चा करता है, ना उसके बारे में कोई बातचीत करती है, ना कोई मदद की उनके पास जो है चीज़ें पहुँच पाती है। लेकिन एक ऐसा फाउंडेशन दौलत बी खान जी जो चला रही हैं, वो ऐसा फाउंडेशन है जो खासकर ऐसे लोगों को जोड़ता है, और इसमें अन्य लोगों को भी जोड़ने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सोनू सूद से इन्होंने मदद की गुहार तो लगाई थी, लेकिन वो मदद आज तक भी इन्हें पहुंच नहीं पाई है। स्टार न्यूज़ के लिए मुंबई से शुभम पांडे।